आज का टॉपिक बेहद इंटरेस्टिंग है कि कैसे फिट रहे। हम सभी की चाह रहती है कि हमेशा फिटम फिट दिखें और गुड लुकिंग दिखें। यहाँ पर आज डिस्कशन करेंगे किस तरीके से हमें अपने आप को फिट भी रखना और दूसरों को भी दिखाना है कि हम कितने फिट हैं। जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप जिस भी पर्सनैलिटी को बिलोंग करते हैं, सबसे पहली बात है कि आप उस पर फख्र करना महसूस करें, यानी कि आप अपने आप की खुद तारीफ करना और खुद में अच्छा फील करना महसूस करें कि ये भगवान ने आपको कितनी अच्छी पर्सनैलिटी दी है। फ्रेंड्स, रूल नंबर 2 आता है कि कभी भी ढीले ढाले कपड़े या बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो पुराने कपड़े हमारे पास है और हमें लग रहा है कि इन्हीं को चला लेते हैं, यह क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमेशा फिटेड क्लॉथ्स पहनने हैं और जो कपड़े ढीले हो गए या ज्यादा टाइट हो गए उनको तुरंत रिजेक्ट कर देना है। एंड फ्रेंड्स, अब बारी आ रही है कि फिट रखने के लिए किस तरीके से हमें अपनी डाइट को मेंटेन रखना है। सो यहाँ पर एक चीज और कहने वाली बात है कि आपको अपने आप को भूखा नहीं रखना है। यानी कि जब फिट रहने की बात आती है तो लोगों को लगता है कि उनका बहुत एक्सेस वेट है तो उन्हें अब खाना नहीं खाना है, या वो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं तो उन्हें खाना स्किप करते जाना है। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अपने आप को भूखा नहीं रखना है। इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कई बार क्या होता है कि जब हमारा खाना खाने का टाइम आता है तो हम क्या सोचते हैं कि उसकी जगह हम सैलेड खा लेते हैं या सिंपली ओट्स खा लेते हैं या सिंपली कुछ और ऐसा हल्का फुल्का खा लेते हैं जो हम खाने को रिप्लेस कर लेते हैं। उससे जो हमारी ड्यू भूख होती है वो नहीं मिटती है। सो खाने के टाइम पे आपको जो नॉर्मल खाना होता है, जो हेल्दी फूड होता है, जो हमारी थाली होती है, आपको वही खाना खाना है। आप उसमें कुछ चेंजेस जरूर कर सकते हैं कि आप 3 रोटी की जगह 2 रोटी कर सकते हैं। आप दाल जो लेते हैं आप दाल की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, आप दही ले सकते हैं। राइस भी जो आप ले रहे हैं, राइस भी आप स्टीम्ड राइस ले सकते हैं, यानी कि प्लेन राइस मार निकला हुआ। कुछ चेंजेस करके आपको अपनी थाली खुद बनानी है और ड्यू टाइम पे वो खाना भी है। उसका फर्क ये होता है कि जब आप अपने ड्यू टाइम पे खाना खा लेते हैं, काफी टाइम तक आपका दिमाग भी शांत हो जाता है और आपकी भूख भी शांत हो जाती है। आपको जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती है। चाहे आपका ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, यानी कि जितने भी मील्स हैं उसमें आपको अपना प्रोटीन और कैल्शियम का इंटेक बढ़ा देना है। इतना कोशिश हो सके आपको फ्राइड आइटम्स नहीं खाने, आपको जंक फूड्स नहीं खाने जितना हो सके। यानी कि कई बार हमारा बहुत मन कर जाता है कि हम पिज्जा खा लें या बर्गर खा लें या एक समोसा ही खा लें। सो उस समय क्या होता है कि हम अपना दिल मारकर बैठे रहते हैं और होता है क्या है कि हम अपना बाकी चीजों में मन नहीं लगा पाते हैं। यहाँ पर आपका कभी किसी दिन आपका ऐसा मन कर जाता है कि आपका बहुत खाने का मन कर रहा है, सो आप उसमें ये कर सकते हैं कि आप बर्गर का 1/4 पार्ट ले सकते हैं या पिज्जा का एक छोटा सा पीस ले सकते हैं, कुछ ऐसा, या समोसा आप 1/4 ले सकते हैं, यानी कि आपका मन भी भर जाए और आपको नुकसान ना करे। यहाँ पर ऐसी साइकोलॉजी वाले लोगों को सावधान रहना है जिनका हर समय मन करता रहता है कि बर्गर ही बर्गर खाए या कोल्ड ड्रिंक्स पिए। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक्स में भूल गई कि कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, दूध लेना कंपलसरी, स्पेशली यहाँ पर मैं फीमेल्स की बात करूंगी जो दूध नहीं लेते। मेल्स के लिए तो ये कंपलसरी है ही है, द सेम वे फीमेल्स के लिए भी है। जरूरी नहीं है कि आप पूरा 1 ग्लास भरकर दूध पिए। आप अगर पूरे दिन में 1 कप दूध भी प्रॉपर पी रहे हैं वो ही काफी है। एंड फ्रेंड्स, इसी में एक सजेशन आपको और है कि यूजुअली हम अपने घर में क्या होता है कि रिफाइंड यूज करते हैं। आपको रिफाइंड को सरसों के तेल से रिप्लेस करना है, यानी कि जितनी भी सब्जियां आपकी बन रही है उनको सरसों के तेल में ही बनाइए। इवन आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे पराठा खाना पसंद है। पराठा होता है वो भी सरसों के तेल का बना होता है, वो भी 1 स्पून से मिनिमम ऑयल लगा हुआ। आपको लगता है कि जब फिट रहने की बात आ रही है सबसे पहले हमें कोई जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए, फिटनेस सेंटर ज्वाइन कर लेना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जिसको हम कुछ दिन तो बहुत जोरों शोरों से करते हैं, फिर उसके बाद शांत हो जाते हैं। सो आप अगर ये सारी चीजें कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन अगर आप इतनी सारी चीजें नहीं कर सकते तो भी परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको मैं अपना एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि मेरी बेटी 4.5 kg की हुई थी नॉर्मल डिलीवरी, और उसकी डिलीवरी के बाद अचानक से मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। आप विश्वास नहीं करेंगे कि केवल अपनी नॉर्मल डाइट से, यानी कि जितनी चीजें मैंने आपसे डिस्कस करी है, समय मेरा जिम जाना पॉसिबल नहीं था। सो मैंने क्या किया कि घर पे जो झाड़ू पोछा करा जाता है, यानी कि पोछा फैल फैल के नहीं लगाना कि आप बैठ गए और एक तरफ से ऐसे लगा रहे हैं, पेट थोड़ा सा स्क्वीज करके और इस तरीके से जो पोछा लगाया जाता है, इट्स अ बेस्ट एक्सरसाइज। और मैं अपनी बात करूं, मैंने उससे अपना वेट काफी रिड्यूस किया। यानी कि इन टोटलिटी कहने का मतलब है कि अगर आपने कुछ खाने का मन कर रहा है और आपने खा भी लिया है, सो यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि बर्न द कैलोरीज, यानी कि आप जितना एक्सरसाइज कर सकते हैं, जितना फिजिकल वर्क कर सकते हैं और जितना वॉक भी कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें इनमें शुमार होती हैं और कहीं ना कहीं आपको फिटम फिट भी रखती हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जब फिट रहने की बात आ
रही है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि जब हमारा चेहरा चमकता हुआ होता है तो लोगों को अपने आप ही अट्रैक्ट करता है, यानी कि लोगों को लगता है कि अरे वाह ये कितना फिट और कितना हेल्दी है। यहाँ पर मैं सारी ही फीमेल्स को कहूंगी कि उन्हें कुछ ना कुछ घरेलू चीजें पता होती हैं कि चेहरे पे ये लगाएं तो ऐसे ग्लो आ जाता है, वो लगाएं तो ये ग्लो आ जाता है। जरूरी नहीं है कि आप हर समय पार्लर जाएं। सो जो भी आपको घरेलू नुस्खे आते हैं टाइम टू टाइम उनको अपने फेस पर अप्लाई करते रहिए और सेम वे अपने हस्बैंड के लिए भी करिए। और इसी में आपको अपने हाइजीन का तो ध्यान रखना ही रखना है। द सेम वे हर समय आपके पास अच्छी फ्रेग्रेंस आना जरूरी है। फ्रेग्रेंस अच्छी होना इसलिए जरूरी होता है कि वो दूसरों को तो अच्छी लगती है, सेम वे आपको खुद में बहुत अच्छा लगेगा। एंड फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कभी गाना नहीं गाना है कि मैं बहुत पतली हो गई हूँ, मैं बहुत अजीब सी लगती हूँ, या मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, या मेरी स्किन अजीब सी है। यहाँ पर जो भी चीजें आपको लगती हैं आपको वर्क करना समय ये चीजें अपने दिमाग पर लेकर नहीं चलनी है, क्योंकि ये चीजें तो साइड बाय साइड चलती रहती हैं। बारी आ रही है कि आपको अपनी स्किन पर ध्यान देना है। हम अपना चेहरा तो मेंटेन कर लेते हैं लेकिन ये जो हाथ पैरों की स्किन होती है उस पर बहुत ज्यादा वर्क नहीं करते हैं। तो यहाँ पर चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपको प्रॉपर अपने हाथ पैरों को मॉइस्चराइज करके रखना है, उसको हेल्दी करना। उसमें भी ध्यान रखना है कि आपकी ये जो स्किन है वो चमचमाती होनी चाहिए। एंड चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो मैनिक्योर पेडिक्योर होता है उसको भी टाइम टू टाइम कराना है। और अगर आप बाहर नहीं करा सकते हैं तो आप घर पे कर सकते हैं, लेकिन नीटनेस का बेहद ख्याल रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा कहा जाता है कि फुटवियर ऐसा पहनो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपको आराम दे, जिसमें आप बहुत अच्छे से चल सकें। ये चीजें तो आपको ध्यान में रखनी ही रखनी। बट द सेम वे आपका जो फुटवियर हो वो स्टाइलिश भी होना चाहिए और उसके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी को भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप घर पे पहनने वाला फुटवियर आप बाहर पे पहन के चल दिए, या आपने कैसा भी फ्लैट या कैसा भी अजीब सा फुटवियर पहन के आप कहीं भी चले। जितना लोग आपकी शक्ल पर ध्यान देते हैं उतना ही पैरों पर भी ध्यान दिया जाता है। सो फ्रेंड्स छोटे छोटे लेकिन बहुत एक क्रिस्प पॉइंट आपको बताने की कोशिश करिए, हो सकता है कि आपको काफी हेल्प भी मिले। और जाते जाते आपसे एक चीज और कहूंगी, ये जो चेहरे की स्माइल है इसको हमेशा मेंटेन रखिएगा, क्योंकि जब हम मुस्कुराते हैं खुश होते हैं तो हमारे चेहरे का ग्लो अपने आप ही बढ़ जाता है, जो 100 फेशियल्स के बराबर होता है। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसके सारे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।